चलिए बबुआ, आप लोग शांति बैठ जाइए। ए लड़का, आपका छुट्टी हो गया है? नहीं, आपकी छुट्टी हो गई है, आप जाइए। नहीं है। सुनिए, आज जैसा कि कल हम लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमिक्स के चौथे चैप्टर को खत्म किए, ठीक, और आज हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं वित्तीय संस्था के। क्या है, जरूरी है, ये तो मेन नंबर पर उठाएगा। पहला क्वेश्चन, मैकेलगन समिति का गठन कब हुआ था? बताइए, कल ही के पढ़ल है। अजी यहाँ पे किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सहकारी समिति से। शांति बैठो, एक को बनाओ, उसका छुट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए काम करता है? आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब बनली है? 1 अप्रैल 1935। मत भूलिए हैं, चाहे जे हो जाए। सहकारिता प्रांतीय सरकारों के हाथ में कब गया था? कब था? 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे, निम्न से कौन पूंजी बाजार का अंग है? हम तुमको बताएं कि यहाँ पे दो तरह का, एक मुद्रा बाजार है, एक पूंजी बाजार। इसमें कौन है? तो इसमें से सभी हो जाएगा, ये सभी पूंजी बाजार में ही आते हैं। बताइए तो, पूंजी बाजार कौन सा ऋण देता है, लोन देता है? दीर्घकालीन, अल्पकालीन या फिर मध्यकालीन? पूंजी बाजार किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? आएगा तो देख लेना। दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन है, अल्पकालीन, मध्यकालीन देने का काम करता है मुद्रा बाजार। समझ गया? अब देखो यहाँ आ गया, देखो भारतीय मुद्रा बाजार किस प्रकार का लोन देगा? तो वो ये देता है अल्पकालीन, और साथ ही साथ ये जब जाएगा तो वहां पे लिख लेना ये भी, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ के जगह मध्य करके तीसरा का ऑप्शन बन सकता है। मध्यकालीन, ये दो तरह के ऋण देने का काम करता है। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन के अनुसार कौन है? यहीं से ना शुरू हुआ है ये, ठीक। फिर 12 में इसमें बदलाव किया गया था, 19 में एथी कर दिया गया ट्रांसफर, 15 में किताब के अनुसार 14, ऐसे 15 में मैकेलगन समिति के गठन, ये सब इससे संबंधित है। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जानते थे हम लोग? इसको भूमि बंधक बैंक कहते थे। बाद में इसका नाम बदल के क्या रखा गया? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, आप अपना भूमि के कागजात, जमीन के कागजात आप रखिए, और ये लोन कैसा देता था? दीर्घकालीन। लोन किस प्रकार के देता है? दीर्घकालीन लोन देता है, ठीक, लंबे समय के लिए, जेका में ट्रैक्टर, पावर टिलर ये सब हमने खरीद सकते हैं, थ्रेसर वरेसर, बोरिंग वोरिंग करवा सकते हैं। हाँ, कचौड़ा भी ना करेगा तो बेच किसे देगा? ले वाला पगला है, बिना कागज के लेगा? मैकेलगन समिति कब बनाई गई थी? देखो यहाँ पे हम जब देखे, चेक किए तो ये 1915 था, तो हम 15 कर दे। बुक में कितना है? 14 है, तो याद रखना। अब वहां पर किताब वाला ना देगा तो, क्योंकि कई बार किताब वाला ना देता है, ओरिजिनल देता है, मतलब जो असल में है। किताब में कई सारी त्रुटि हैं। किताब में एगो और था, जैसे कि पढ़ेगा हिस्ट्री में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1920, हम पूरा 1920 याद कर लिए, आज जबकि उसके वेबसाइट पे ही है कि उसका स्थापना 1919 में हुआ है। अब बोलो कौन मानेगा? तुम किताब वाला की जो है वो, जैसे मान लो कांग्रेस के वेबसाइट पर डाले कि 1885 में हम इसकी स्थापना किए हैं, और तो किताब में कह दे कि हम 1884 में या 86 में किए, तो केकरा मानेगा? किताब वाला मान के चलेगा कि चैलेंज ये से ना करेंगे कि तू ही ना गलती लिख ले हैं ना। चलिए यहाँ देखिए, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की शुरुआत किस देश से हुआ था? बांग्लादेश से शुरू हुआ था। कौन किए थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, जो कि एक नोबेल पुरस्कृत अर्थशास्त्री हैं। ग्रामीण बैंक के संस्थापक किनको माना जाता है? सूक्ष्म वित्तीय संस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभी वाला जो देख रहे थे वही है तुमको ग्रामीण बैंक। तुम प्रोफेसर, अरे देखो प्रोफेसर के प्रा लिखा है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस किए थे। वहां पे ज्यादातर मुसलमान ही है। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? बताइए। सहकारिता में हमको जाना है, आपसी सहयोग होता है उसमें, हम अपने इच्छा से जा सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी।
व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि स्वीकार करता है? 4 प्रकार के करता है। कौन कौन? अगर पूछ दिया था, पहला था तुमको अस्थाई जमा, फिर था तुमको चालू जमा, जो किताब में लिखा है लाइन से बता रहे हैं। उसके बाद था तुमको संचयी जमा, और उसके बाद था आवर्ती जमा, महीने महीने करके जमा करे वाला। ये 4 प्रकार के जमा ये स्वीकार करता है। ठीक। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या है? मान लो पूंजी बाजार से हम पैसा लिए तो वो अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन कौन देता है? दीर्घकालीन देता है। तो यहाँ पे बी हो गया। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? एजेंसी संबंधित कार्य, उसका हम कल परसों आपको पढ़ा रहे थे तो बता दिए थे कि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, बाकी याद रखो चाहे नहीं याद रखना, बाकी ड्राफ्ट वगैरह ये सब जो था वो भी था, लेकिन मुख्य रूप से तुमको कौन याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है। और ऐसे अब पहले नीरज सर शांत हो जाए तब तो हम शुरू हुए। उनका खत्म होने के बाद शुरू होगा मेरा, हिंदी का, संस्कृत का, तीनों लाइन बाय लाइन चलेगा। कभी 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 भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ये पिछले चैप्टर से है। अब है तो है। ठीक है। हाँ अब बता तो वित्त विभाग क्या कर रहा है? 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का नोट और जितना भी सिक्का हो, चाहे वो कई रुपया के सिक्का रहे, ये कौन जारी करता है? वित्त विभाग। 100 रुपये का सिक्का है तो नियम के अनुसार तो यही जारी करेगा। फिलहाल तो है नहीं, 20 तक है। 20 तक सिक्का है ना, सभी के सभी सिक्का वित्त विभाग जारी करता है। नोट में खाली 1 रुपया के नोट। और तुमको बार बार यही वाला पूछता है, अगर पूछता है तो हम यहाँ पर मिलता है। हम कहाँ से ला के देंगे? हमारी बैंक है, पागल एकदम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम ही। हाँ तो जाके पूछ, हमारा मिलत क्या कि हमारे डिमांड है नहीं कि दे बैंको वाला कितना एक दे, काहे बता दी। हाँ बाद में बताओ। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? अरे भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? सबसे ऊपरे सर्वोपरि कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? इसमें से कौन पूंजी के काम करता है? तो सब के सब पूंजी है। ठीक। इसके माध्यम से हम अपना आय में वृद्धि करते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को? देख ले, कई बार पूछ ले हो। काश कि ऐसा होता। शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? सेबी है। सेबी के बता दे हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, यही इसका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? ठीक। हाँ रुक, हमारे भाई बोल लो, अब लिखवाओ। 1 मई। ठीक है, याद रखिएगा डेट के साथ, ज्यादा फायदेमंद होगा। इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? आई मॉडल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केकरा में ब्याज न मिला है? चालू जमा। चालू जमा अकाउंट ज्यादातर कौन खुलवाता है? व्यापारी, या कहिए कि उद्योगपति जो है वो लोग यही वाला खुलवाता है। समझ गया? क्योंकि बार बार उसको लेन देन करना रहता है और इसीलिए ब्याज भी नहीं मिलता है। ए लड़का, माने हम बैल तो निकलोगे थूके, 2 सिंह निकल हमारे पीछे पूछी है तो हल्ला क्या करी थे? मरब ऐसा ढाई ना कि पोस्टमार्टम हो जातो। भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारण करेगा जी? यही डिसाइड करता है भूमि विकास बैंक। अरे ये था ना जी, तो ये है, दोबारा आ गया। आगे देखो, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो ये देता है आप लोगों को कम समय के लिए। अब खूब बढ़ के तो 3 साल जा सकता है। मुख्य रूप से ये 1 साल के अंदर नहीं देता है, सप्ताह भर के लिए दे सकता है, इस तरह से। बताइए इसका क्या होगा? कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। यूनुस है कि यूनुस है? हो यूनुस है। राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? ये अभी बताए हैं। चलिए याद रखिएगा इसको। इसका इसके लिए किया जाता है,
राज्य वित्त आयोग पंचायत की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करता है, उसकी जांच करता है, उसमें नजर रखता है, उसका पूरा डेटा तैयार करता है। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारी के लिए है? चालू जमा। देखो 2023 में पूछा है ये। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला इसमें से ऑप्शन देख के बोलिए। बी में इनमें से सभी लिखल है। बीमारी ये देता है, ठीक। अरे सोनुआ गलती कर सका है ना। प्रत्यक्ष कर के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन आता है? किसमें हम डायरेक्ट पैसा देते हैं? ये है आयकर। आयकर मतलब इनकम, इनकम टैक्स। हमको इनकम होगा अभी 20 लाख 25 लाख महीने का, तो डायरेक्ट उस पैसा के 18% हमको जीएसटी भरना पड़ेगा, ठीक। लेकिन इस सब उत्पादन में, बिक्री में, इस सब में इनडायरेक्ट होता है। इसे ही मान लो हमें वो यहाँ भी इंक के बोतल खरीदे तो अलग से हम उसमें टैक्स नहीं दिए हैं, उसी में जोड़ा हुआ है तो इनडायरेक्टली दिए हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट दिए। तो आयकर में डायरेक्ट, ये 2017 में पूछा गया है। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? कौन होगा? वाणिज्यिक बैंक भी संस्थागत है, यानी सरकारी स्तर पर काम करता है, यानी लाइसेंसी है। संस्थागत मतलब लाइसेंसी, ये भी लाइसेंस हो, ये भी लाइसेंस हो, तो कौन हो जाएगा? ये। लेकिन महाजन, साहूकार, सेठ, रिश्तेदार, ये सब लाइसेंस नहीं होता है, तो गैर में आता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में। और इसी वर्ष कहाँ किया गया था? हम लोग के बिहार में भी अगर पूछे तो कब? इसी वर्ष एगो बिहार में भी खुला था। बिहार में क्यों खुला था? हाँ, एगो बिहार में ना, बिहार में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुला था। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? पढ़ाए थे तो बताए थे कि देखो लिखल है केंद्रीय, लेकिन कंफ्यूज मत होना, केंद्रीय है लेकिन ये काम करता है तुमको जिला स्तर पर। बताए थे, याद है? अच्छा, बढ़िया बात है। देखा ही ज्यादा न 6 महीना आऊ है। 6 महीना में 4 महीने में तू परीक्षा देगा ना, 6 महीने में हमारा पता ना चल जाएगा कि तू कितना पढ़ के गेले हले। संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, देखो ये तुम्हारे किताब में नहीं है, सहकारिता से संबंधित है और ये पिछला बार मॉडल क्वेश्चन में था, इसलिए हम तुमको डाल दिए। 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था, याद रखना, क्योंकि हो सकता है मॉडल क्वेश्चन में दिया लेकिन एग्जाम में नहीं दिया, तो हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में पूछ देवे, तो ध्यान में रखिएगा। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंक के राष्ट्रीयकरण 1969 में। कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंक। कौन करवाई थी ले? इंदिरा गांधी। ठीक, आगे देखिए। राज्य में काम करने वाले केंद्रीय सहकारी बैंक फिलहाल कितने हैं बिहार में? कितना है? 25 गो। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? देखो यहाँ ऑप्शन के अनुसार तो आपको 14 है, ठीक बात, ठीक नहीं, अभी घट गया है, इतना है। और ये सवाल इस साल पूछा भी गया है, ठीक। वहाँ 14 रहने, बैठो ना, आ रहा है, वो आ रहा है, नंबर करावे दही, लाइन में है। दलाल स्ट्रीट किसके लिए यहाँ पे फेमस है? इस साल पूछा गया है, पूंजी बाजार के लिए, ठीक। दलाल स्ट्रीट शेयर मार्केट कहाँ है? मुंबई में है, ठीक ना। अभी कई गो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहा है पूरे देश में? तब बुक के अनुसार चलिए तो 196। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला इसमें कौन है? इसमें कौन हो जाएगा? महाजन, सेठ, साहूकार, यही सब हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? सबसे लोकप्रिय है कौन है? व्यापारी तो खुद लोन ले लेता है, वो का थोड़ा लोन देगा रे। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? जब देश में हुआ तब ही बिहार में भी एक बनाया गया था, ठीक। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी मतलब कागज वाला नोट, सिक्का।
भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? देखो यहाँ, अब बताओ क्या को होगा? है 14 कहूँ, टेंशन ही ना है। तो ऑप्शन आएगा तो सोच समझ के मारिए किस आधार पे पूछ रहा है। सवालों तो देखना पड़ेगा क्या पूछ रहा है ना। देखिए एक्सेप्टेंस स्पीच वाला में कैसे बदल रहा था, क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, एक मिनट रुक जाओ। हाँ 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 हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछे तो 1935, ठीक ये है। यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है, राष्ट्रीयकरण कह रहा है। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ऐसे 1 जनवरी 1949। अरे जैसे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब खुला, राष्ट्रीयकरण मतलब जो सरकार उसको अपने अंडर ले ली, तो नहीं पहले नहीं था। और जिस टाइम पे खुला था उस टाइम में किसका शासन था? अंग्रेज का, ठीक। तो आपको कब हुआ कैसे हुआ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये याद है कि अगर पूछ दे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका 1969 में नहीं हुआ था, 1949 में 1 जनवरी को हुआ था। गठन पूछे तो कब हुआ था? 1935 में, समझ गए। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित किया गया था? तब बताइए। 1904 में आए थे नियम, कोई दिक्कत? बस थोड़ा सा धैर्य बनाइए। इनमें से कौन सा संस्था वित्तीय संस्था है? मतलब कि यहाँ पे एक तरह से ये भी पूछा है कि हाँ वित्तीय संस्था, गैर न है, ठीक, संस्थागत है। कौची सही तो लिखल है, कितना सुंदर से लिखल है। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने वाली सबसे बड़ा जो संस्था है वो कौन है? ये सब याद रखना इसी ही, ठीक ना। अभी भाई से दोबारा रिपीट तो किया नहीं, करेगा। सबसे पहले इसमें से किस बैंक की स्थापना हुई? थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि आपको इसमें याद होना चाहिए डेट, वर्ष। सुनो यहाँ पे, इसका स्थापना हुआ है 1894, इसका हुआ है 1911 और इसका हुआ है 1900 कितना है 55, आइए 1907। अब बताइए कौन सबसे पहले बना है? कहाँ टिक करिएगा, ठीक। ऐसे अगर आप और गहराई में जाइएगा ना तो ऑप्शन के अनुसार ई सही होगा। कौन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, कि इससे भी पहले हुआ है, लेकिन बाद में फिर एक बदलाव कई सारा चीज किया गया है तो 1955 से माना जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार और चीज ये आपको इस चैप्टर में नहीं है। इतिहास पढ़िएगा ना, इतिहास में आएगा। अभी इसमें था तो हम डाल दिए, चलो कोई बात नहीं है, यही जान लो, जानना ही है। क्लियर, जाइए।